नमस्कार दोस्तों। दुनिया के नक्शे पर कहा जाने वाला मिडिल ईस्ट एक बार फिर से वार जोन में तब्दील हो चुका है, जहां यहां पर कई मोर्चों पर युद्ध चल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने जो यमन है उसको निशाना बनाया है, तो दूसरी तरफ इजरायल ने सीज फायर के बाद भी गाजा पर फिर से एक बड़ा हमला किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से जो ड्रोन है, ये ईरान के ऊपर ड्रोन जो है इसका भी इस्तेमाल किया गया, ये भी चक्कर काट रहा है। तो ईरान भी चिंता में आ गया है कि कहीं ईरान पर भी अटैक न हो जाए। तो आइए समझते हैं मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये वार क्यों चल रहा है, इस न्यूज को करते हैं डीप एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ कि मिडिल ईस्ट का लोकेशन क्या है। यहाँ पर देखिए, जो हल्का रेड कलर का इलाका है पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है। यहाँ पर है इजराइल। इजराइल के बगल में ही है गाजा पट्टी। यहीं पर अटैक किया गया है, किसके द्वारा? ईरान, मतलब इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर अटैक कर दिया गया है। हमला इतना बड़ा किया गया है कि जो हमास का चीफ है, यहाँ पर देखिए, ये मैप देखिए, ये है गाजा स्ट्रिप, ये है वेस्ट बैंक, ये बीच वाला इलाका जो इतना पूरा है ये पूरा इजराइल है। गाजा पट्टी यानी जिसे गाजा स्ट्रिप कहा जाता है, वेस्ट बैंक, दोनों को मिलाकर फलस्तीन कहा जाता है। लेकिन वेस्ट बैंक पर जो शासन करता है, जो रूल करता है, उस संगठन का नाम है फतह। और फिर जो गाजा पट्टी पर रूल करता है उस संगठन का नाम है हमास। तो अभी जो हमास का प्रधानमंत्री था, उत्तराधिकारी था, अभी इस बार जो इजराइल के द्वारा हमला किया गया है उसका जो चीफ है वो मारा गया है। और इतना ही नहीं, इजराइल यह भी कह रहा है कि इस बार जो हम हमला कर रहे हैं गाजा में, जो भी गाजा पट्टी में जो हमास के जितने भी आतंकवादी हैं, इस बार हम सबको नेस्त नाबूद कर दें, यानी पूरी तरीके से खत्म कर दें। और इसके बाद जो गाजा पट्टी है उसमें जो हमास के प्रधानमंत्री है जिसका नाम है इस्माम दिब अब्दुल अल दलीस, उसको भी मार गिराया है। तो ये घटना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये जो मिडिल ईस्ट का इलाका है इतना ज़्यादा सेंसिटिव इलाका क्यों है, और इसके भी कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन को देख लेते हैं और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले जो मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट में दुनिया का 50% जो तेल का भंडार मिडिल ईस्ट के देशों में ही है। जो ओपेक कंट्री है, ओपेक कंट्री जो यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्टर कंट्री है, उसका ग्रुप भी मिडिल ईस्ट के अंतर्गत ही आता है। 50% दुनिया का जो तेल रिजर्व है वो मिडिल ईस्ट के अंतर्गत है। और 40% जो दुनिया का प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, वो भी मिडिल ईस्ट के अंतर्गत ही आता है। इसलिए मिडिल ईस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ ये जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है इस पर भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो मिडिल ईस्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इजराइल के द्वारा जो हमास पर अटैक किया गया है मास लेवल पर, और जो अमेरिका है, अमेरिका ने जो हमला किया है वो हमला किया है यमन पर। यमन पर खास करके जो हौती रिबल्स हैं, यानी कि जो हूती विद्रोही हैं, उन पर अटैक किया गया है। हूती विद्रोही को सपोर्ट कौन करता है? ईरान। ईरान सपोर्ट करता है, हूती रिबल को सपोर्ट करता है, और उनका जो उपकरण है, हथियार है, ये सब चीज़ों से सपोर्ट करता है। इसलिए हौती रिबल्स ईरान के इशारे पर काम करते हैं। अब इस पर बड़े लेवल पर हमला किया गया है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका हौती रिबल्स पर हमला क्यों किया गया है, इसलिए समझते हैं कि ये क्यों किया गया। और ये है रेड सी। रेड सी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे देखिए, ये है मेडिटेरियन सी, यानी जो भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर और इसके बाद लाल सागर के बीच में यहाँ पर देखिए सिनाई पेनिनसुला है। और यहीं पर है स्वेज कैनाल्स, यानी कि स्वेज नहर है। स्वेज नहर बनाई गई है। स्वेज नहर करती क्या है? मेडिटेरियन सी, यानी कि जो भूमध्य सागर है उसको लाल सागर से कनेक्ट करती है। और लाल सागर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया का जो व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग है वो रेड सी से होकर गुजरता है। रेड सी को कनेक्ट करने वाला एक इम्पॉर्टेंट जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेव जल संधि। ये लाल सागर को जो अदन की खाड़ी है उससे कनेक्ट करता है। और अदन की खाड़ी किससे जुड़ी है? अरबियन सागर से जुड़ी है। जो बाब अल मंडेव है यह एक चोक पॉइंट है। ये चोक पॉइंट है इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए दुनिया के हर ताकतवर देश, अमेरिका, रसिया, चाइना और अन्य देश भी यहाँ पर अपना जिबूती के पास नेवल बेस बनाकर रखे हैं कि कहीं ना कहीं जो बाब अल मंडेव जो जल संधि है इसको ब्लॉक न कर दिया जाए। यदि इसे ब्लॉक कर दिया जाता है तो जो रेड सी का इलाका है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। जब रेड सी का इलाका ब्लॉक हो जाएगा तो लोगों को व्यापार करने के लिए भूमध्य सागर से नहीं, अब इन्हें घूमकर अटलांटिक महासागर से और उसके बाद जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके नीचे से होकर आना होगा, जिससे जो इनका परिवहन कास्ट है, परिवहन जो लागत है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसलिए अमेरिका जो यमन पर हौती रिबल है उस पर अटैक करते हैं ताकि इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए।
अब आते हैं इजराइल की तरफ कि इजराइल ने जिसको मारा है, जो कि हमास का गवर्नमेंट प्रमुख था, जिसे पीएम कहा जाता है, जिनका नाम था इस्माम अल दालिस। इतना ही नहीं, इनके 3 और भी इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर थे, उनको भी ये जो इजराइल है वो मार गिराया है। इनका नाम है अहमद अमर अब्दुल्लाह अल्ताह। ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, यानी जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे उसके हेड थे। फिर उसके बाद इन्होंने जिसको मारा गया, महाजात हसन मोहम्मद अबू सल्तनत, इनको मारा गया। ये हेड ऑफ हमास के जो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर थे, फोर्सेस थे, उसको एक जो काउंसिल मतलब देखते थे इसको। फिर हैं जो चौथे इनके मिनिस्टर्स हैं, जिनका नाम है महमूद मजरूक अहमद अब्रू वतप, इनको मारा गया। ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं किनके, हमास के जो गवर्नमेंट है इनको। इन चारों लोगों को इजराइल एक साथ में निपटा दिया। इतना ही नहीं, इजराइल यह भी कह रहा है कि हम जो सॉरी जो हमास के जितने भी संगठन है, जब तक हम इसको पूरी तरीके से तबाह नहीं कर देंगे तब तक हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों को अगवा किया गया, हमारे महिलाओं के साथ ये लोगों ने जो अत्याचार किया है, हम सबका बदला, सबका हिसाब पूरी तरीके से लेंगे। ये कहा जा रहा है किसके द्वारा, जो बेंजामिन नेतान्याहू है उनके द्वारा कहा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल लड़ेगा, जीतेगा, हम अपने लोगों को घर वापस भी लाएंगे, जब तक हम हमास को खत्म नहीं कर देते पूरी तरीके से, हम पीछे हटने वाले नहीं है, न चैन से बैठने वाले हैं। ये कह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतान्याहू है। उन्होंने अपनी जो स्पीच दी है, स्पीच में उन्होंने कई सारे पॉइंट्स का भी जिक्र किया है। कई सारे पॉइंट्स का इन्होंने क्या जिक्र किया है, इन्होंने कहा कि हमास के जो बंधक बनाए गए हैं रिहाई नहीं करते हैं तब तक हम उन पर अटैक करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि हमास अपना रुख बदलेगा, और जो 2 सप्ताह बीत चुका है, हमास ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, तब हमने हमास के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू कर दिए हैं। इजराइल का निशाना है कि हमास के जितने भी आतंकवादी हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। ये कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है फिलिस्तीन के नागरिक नहीं, हमास के जितने भी चरमपंथी गुट है उनको खत्म करना। मैं गाजा के लोगों से अपील भी करता हूं कि हमास के आतंकवादियों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ये कह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। इजराइल के समर्थन के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये उनका भी धन्यवाद दिए। इन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है, ये इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ इजराइल में भी जो मंगलवार है वहां पर 40,000 से ज्यादा लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है सिनबेट, ध्यान रखिएगा, सिनबेट, जो इंटरनल मैटर को देखती है, इंटरनल मैटर को देखती है। भारत जो इजराइल है इसका जो बाहरी मैटर को देखती है, जो अन्य देशों में ऑपरेशन चलाती है, जो इजराइल की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। मोसाद को दुनिया की मोस्ट पावरफुल खुफिया एजेंसियों में से एक भी माना जाता है। तो जो सिनबेट है, सिनबेट इजराइल के इंटरनल मैटर को देखती है। इसके जो हेड थे, इनके जो चीफ थे, जिनका नाम था रोनन, रोनन को हटा दिया गया था किसके द्वारा, इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा। तब 40,000 लोग सड़कों पर आए और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं इनके खिलाफ धरना देना शुरू कर दिए। उनका कहना है कि जो रोनन है उनको इसलिए हटाया गया ताकि जो कतर के अंदर नेतान्याहू और हमास के बीच में जो गुप्त डील हुई है उसका उजागर न हो जाए, इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यह भी कहा गया कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, इसके पूर्व चीफ हैं तामिर पर्दो। इन्होंने कहा नेतान्याहू को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया कि जो नेतान्याहू हैं ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। इजराइल के अटॉर्नी जनरल हैं ये, जिनका नाम है गाली बहराव मेरा, इन्होंने सिनबेट के चीफ रोनन बार को हटाने के फैसले को अवैध भी बताया है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने भी आरोप लगाया कि नेतान्याहू ने गाजा में फिर से जो युद्ध शुरू किया है ताकि जो दक्षिणपंथी देशों के जो दक्षिणपंथी मंत्री हैं जिनका नाम है बेन गुइर, उनको फिर से कैबिनेट के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो इस प्रकार से इजराइल पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन इजराइल ने तो कसम खा ली है कि हम जब तक हमास के जो आतंकवादी संगठन है जो गाजा पट्टी में रूल करते हैं, जब तक हम पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। फिलहाल युद्ध जारी है। मिडिल ईस्ट में जितना तनाव बढ़ता है, यह न केवल मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए दिक्कत है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में 50% ऑयल रिजर्व है और 40% जो नेचुरल गैस है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये था मिडिल ईस्ट के बारे में। थैंक यू।